हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पाठशाला में। तो हम लोग जैसा कि क्लास 11th के सिलेबस लेके चल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 3 यूनिट पूरी तरह से कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम लोग यूनिट 4 लेके आए हैं, यूनिट 4, जिसमें जो चैप्टर है हम लोगों का फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN का क्या मतलब है? चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड। मतलब जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए जो स्पेशल नीड होती है, उसके लिए हम लोग ये चैप्टर लेके आए हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आप लोगों को स्पेशल नोटिस मिल जाएंगी। तथा अगर जो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाते हैं तो इसकी वीडियो की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके पहले की सारी पीडीएफ जो हैं वो आपको अपलोड कर दी गई हैं टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से जाके ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कंटेंट्स क्या है इसमें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, इट्स कॉजेज एंड नेचर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स फॉर चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, जिसमें आ जाएगा काउंसलर, आ जाएगा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, आ जाएगा फिजियोथेरेपिस्ट, आ जाएगा फिजिकल एजुकेशन टीचर, आ जाएंगे और स्पीच थेरेपिस्ट आ जाएंगे और स्पेशल एजुकेटर आ जाएगा आपका। फिर इसके बाद हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या होती है? बॉडी के फंक्शंस में रुकावट आ जाना, ये हमारी डिसेबिलिटी कहलाती है। Disability is an impairment that may be cognitive, developmental, intellectual, mental, physical, sensory और some combination of these। जो ये हमारी डिसेबिलिटी होती है, ये कॉग्निटिव होती है, डेवलपमेंटल होती है और इंटेलेक्चुअल होती है, मेंटल होती है, फिजिकल होती है, सेंसरी होती है और सम कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। इसमें काफ़ी कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी 3 तरीके की होती है। सबसे पहली आपकी आती है कॉग्निटिव, फिर इंटेलेक्चुअल, फिर हम लोग की फिजिकल। तो अब हम लोग देखेंगे कि कॉग्निटिव क्या होती है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी क्या होती है। जो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होती है ये न्यूरोलॉजिकल होती है। जो ये हम लोग की डिसेबिलिटी होती है ये न्यूरोलॉजिकल होती है, जिसमें से हम लोग देखते हैं इसमें मेमोरी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी, डायस्लेक्सिया, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये हमारे न्यूरोलॉजिकल होता है। न्यूरोलॉजिकल में क्या आ जाता है आपका? स्टोरेज से है, प्रोसेस से है, प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं। इसमें इफेक्टिव क्या रहता है? इंडिविजुअल एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू रीड कंप्यूटर, स्पीक एंड राइट, ये सारी चीज़ें इफेक्ट रहती हैं लोगों की। अब मेमोरी डिसऑर्डर में क्या है? आपकी मेमोरी थोड़ा सा जैसे वीक हो जाती है, आप भूलने लगते हो, ये सारी चीज़ें आती हैं। हाइपर एक्टिविटी, जो आप कभी भी हाइपर हो जाते हो, किसी भी बात को लेके आप हाइपर अपना बिहेव करने लगते हो। जो डायलेक्सिया क्या है? डायलेक्सिया एन इंडिविजुअल विद कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में एग्जिबिट डायलेक्सिया, इट मीन्स ही मे बी डिफिकल्टी इन राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग। डायलेक्सिया में क्या होता है? डायलेक्सिया में हम लोग डिफिकल्ट होते हैं लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, ये सारी चीज़ें आती हैं। कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसके लिए हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम नहीं हुआ हम लोग नहीं कर पाते हैं डायलेक्सिया में। फिर आ जाता है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी क्या होती है? ये हमारी एबिलिटी होती है, जो डिसेबिलिटी होती है ये हमारे इट इज डिसेबिलिटी करेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस बोथ इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, जैसे रीजनिंग हो गया, लर्निंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ये आपका माइंड से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, जैसे रीजनिंग क्या होती है? रीजनिंग लॉजिकल होती है, तो इसमें हम लॉजिक नहीं लगा पाते हैं। लर्निंग मतलब पढ़ने में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके होने लगती हैं, जो हमारे कवर करती हैं सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स को। जो हमारी सोशल और प्रैक्टिकल स्किल्स होती हैं उस पर इफेक्टिव ये होती हैं। इसमें हम लोग मतलब कोई भी चीज़ होती है पढ़ नहीं पाते हैं,
जज नहीं कर पाते हैं, जजमेंटल टाइप में हो गया, या प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, ये प्रॉब्लम हम लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। फिर इसके बाद क्या आता है हम लोगों का फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी में क्या होता है, फिजिकल डिसऑर्डर। लाइक आपका जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी में आपकी फिजिकली अनफिट आप रहते हो, ठीक है, जैसे आपके पैर में प्रॉब्लम हुई, ये सारी चीज़ें, आपका एक पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, ये आपका फिजिकली जो डिसेबिलिटी है वो। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कॉज ऑफ डिसेबिलिटी। कॉज ऑफ डिसेबिलिटी में सबसे पहले देखिए आता है जेनेटिक कॉज, मतलब हमारे जो जीन्स होते हैं, जीन से रिलेटेड जीन में प्रॉब्लम होती है, या समटाइम्स डिजीजेस, इलनेस एंड ओवर एक्सपोजर टू एक्सरेज में बी कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर। मतलब कभी कभी क्या होता है, हमारे ये सब प्रॉब्लम एक्सरे से भी आ जाती हैं। जैसे हम लोग एक्सरे के लिए जाते हैं तो उसमें एक्सरेज पड़ती हैं, तो एक्सरेज के अकॉर्डिंग भी हम लोगों को कभी कभी ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती हैं। ज़्यादा नहीं, लेकिन देखने को रेयर केस में मिलती हैं सारी हम लोगों को प्रॉब्लम। फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे किसी का मेंटली प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी हम लोगों को ये आ जाता है कॉज डिसेबिलिटी का, मेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम सच एज डिप्रेशन, डिप्लो bipolar disorder, etc. may be lead to disability. They tend to be some of the most misunderstood disabilities। जो ये हमारी मेंटल से रिलेटेड डिसेबिलिटी होती है, इसमें हम लोग ज़्यादातर दिमाग से ही मतलब जैसे किसी किसी का बोलते हैं कि हाँ थोड़ा ये दिमाग में कम है, या इसका दिमाग शार्प नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग के आ जाती हैं। एक्सीडेंट, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हमारे साथ कोई ऐसी ट्रेजिडी हो गई हो, या कोई ऐसी एक्सीडेंट हो गया हो, तो उसके थ्रू हम लोग में डिसऑर्डर हो जाते हैं, या डिसेबिलिटी आ जाती है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसके पैर में चोट लग गई, या उसके पैर में काफ़ी चोट लगी, उसका पैर अ, काटना पड़ा है, या उसका पैर नहीं सही हो पा रहा है, या वो सही से नहीं चल पा रहा है, तो ये हमारी भी डिसेबिलिटी में आ जाएगी, फिजिकल डिसेबिलिटी में आ जाएगी। ठीक, फिर आता है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर क्या होता है, डिसऑर्डर इज यूजुअली यूज्ड फॉर मेंटल डिसेबिलिटीज। जो डिसऑर्डर होता है ये हमारा मेंटल डिसेबिलिटी से रिलेटेड होता है, ये हमारी ज़्यादातर दिमाग से रिलेटेड होता है। देखो इसमें क्या आ जाता है डिसऑर्डर में, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पैनिक अटैक, एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, डिप्रेसिव, फिर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर क्या होता है इसमें, हम लोग टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स में देख लेते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये हाइपर एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। फिर सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये आपका सेंस से रिलेटेड होता है, ठीक है। फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो गया आपका, ऑप्शनल डेफिएंट और डिसऑर्डर हो गया आपका, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। फिर अब हम लोग आ जाते हैं एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन। एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन क्या होती है, एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें जो भी बच्चों को स्पेशल नीड होती है उसके थ्रू वो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, ये एडाप्टिव प्रोग्राम के थ्रू। जैसे कोई भी बच्चा विकलांग है तो हम लोग उसको स्पोर्ट्स के थ्रू, या काउंसलर के थ्रू, या किसी गेम के थ्रू, या फिजिकल एजुकेशन के थ्रू हम लोग कोई भी तरह तरह की एक्टिविटी कराने के बाद हम लोग उसको एक अच्छे वे में लर्न कराते हैं, कि उसका थोड़ा जो चीजें होती हैं वो सही करा देते हैं, ठीक है। एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डेवलपिंग, implementing and monitoring a carefully designed physical education instructional program for learners with disabilities। जो भी हमारे बच्चे होते हैं, जो डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे होते हैं, उनके लिए ये स्पेशल प्रोग्राम बनाया गया है, जो उन्हीं के ऊपर फॉलो अप किया जाता है। जैसे ये नहीं कि आपके ऊपर वो ऐसे प्रोग्राम फॉलो किए गए, आपके ऊपर नहीं, वो तो आप तो नॉर्मल हो, तो आपके लिए अलग से प्रोग्राम्स हैं। जैसे आप स्पोर्ट्स में जाते हो, किसी भी स्पोर्ट्स में आप गए, जैसे आप क्रिकेट में गए, आप अगर जो नॉर्मल हो तो आपको नॉर्मल अच्छे से क्रिकेट खिलाया जाएगा। अगर जो आपके अंदर डिसेबिलिटीज़ है तो आपको क्रिकेट दूसरे तरीके से खिलाया जाएगा। जैसे हम लोग के आज के टाइम पे इतना जनरेशन चेंज हो रही है, तो उसमें पैरा ओलंपिक्स आ गया है, तरह तरह के गेम्स में
अब विकलांगों के लिए भी पार्टिसिपेशन अलाउ हो गया। पहले क्या वो देखते थे, पहले एक ये जो विकलांग लोग होते थे उनको हम एक अलग ही तरह का देखते थे कि एक अलग ही, वो अलग इनकी जनरेशन है, उनकी जनरेशन अलग है, तो उनको हम लोग पार्टिसिपेट स्पोर्ट्स में नहीं कराते थे। लेकिन समय के साथ साथ आज के टाइम पे, आज के युग में हम लोग उनको पार्टिसिपेट करा रहे हैं, पार्टिसिपेट कराने का मौका दे रहे हैं। वो हम लोग के साथ खड़े होके चल रहे हैं, सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं उनको, जो भी बेसिक नीड है उनकी। ओ अब इसमें एम आ जाता है, एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन का एम। एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है? एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन जो है वो हमारे बच्चे जो होते हैं, जो डिसेबल बच्चे होते हैं, जो डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे होते हैं, उनकी जैसी नीड होती है वैसे ही ये सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं। इट इज डन फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स सो दे कैन ऑल्सो एंजॉय एंड एक्सपीरियंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशंस। जो ये बच्चे होते हैं उनको हम स्पोर्ट्स में एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराते हैं, और रिक्रिएशंस में ये सारी चीज़ें होती हैं, जब बच्चे वो खेलते हैं, वो जाके वहाँ पे एक्सपीरियंस लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। स्टूडेंट्स हु आर डिफरेंटली एबल्ड एंड रिक्वायर स्पेशल सर्विसेज टू बी एबल टू ऑब्जर्व एंड रियलाइज देयर मैक्सिमम पोटेंशियल, वो वहां पे जाके अपना मैक्सिमम पोटेंशियल को रियलाइज करता है। वो ऐसे अगर जो बैठा रहेगा, अगर जो आप कोई भी इंसान डिप्रेस है, आप अगर जो उसको और थोड़ा मतलब बैड बातें बताओगे या उसी से रिलेटेड बातें बताओगे जिस बात को लेके वो डिप्रेस्ड है, तो फिर वो और अंदर दबता चला जाएगा। अगर जो आप उसको कुछ अलग बताओगे तो वो थोड़ा सा उभर के ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो यही सारी चीजें होती हैं। हम लोग एक अच्छे अच्छे प्रोग्राम कराते हैं ऐसे डिसेबल बच्चों के लिए, जो बच्चे अपने जैसी सिचुएशंस में हो उससे बाहर निकलकर एक अच्छी नई दुनिया में आए, एक अच्छा जीवन अपना यापन करें। तो ये सारी चीजें होती हैं। ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं अब हम लोग। जो एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, डेवलप मोटर स्किल्स, जो हमारी मोटर स्किल्स होती हैं उसको डेवलप करने के लिए मदद करता है। इम्प्रूव सोशल एडजस्टमेंट, वो हम लोग जैसे डिसेबल लोग होते हैं वो थोड़ा समाज में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, उनको हम लोग एक अलग नज़रिए से देखते हैं कि हाँ ये विकलांग है, ये क्या कर लेगा, इसके ऐसा है, ये क्या कर लेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग के अंदर मत बैठे हुए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम पे पैरा ओलंपिक्स में देखिए, हमारे उसमें गोल्ड मेडल लोग लेके आ रहे हैं, तो वो आपसे कम है क्या? बस उनको किसी कारणवश ऐसी डिसेबिलिटीज का सामना करना पड़ रहा है। तो अब हम लोग उनको इक्वल लेके चलेंगे। ये नहीं है कि हाँ आप डिसेबल हो तो आपको डिसेबल रहना है, वो आप अलग ही दुनिया है आपकी, नहीं, उनको भी समझना है। कोई भी डिसेबल इंसान मिल जाता है तो आपको उसको अच्छे से बात करना, ये नहीं कि डिसेबल है उसको गलत तरीके से बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बैड मैनर्स में आ जाती हैं। तो इसका मतलब क्या, आप इंसानियत आपके अंदर नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है आपके अंदर। अगर जो आप एक अच्छे इंसान हो तो लोगों की इज्जत करना सीखो। ये नहीं है कि आप अगर जो किसी अच्छे पद पे चले गए या कहीं चले गए तो आप अपना भूल गए, इंसानियत भूल गए, ये नहीं भूलना है। फिर क्या आता है, इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस, वो अपनी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करते हैं। टू प्रमोट स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज, वो हम लोग जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके, तो इसमें स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज को इम्प्रूव किया जाता है। इंश्योर पार्टिसिपेशन टू स्टूडेंट्स इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, हम लोग फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम्स में ये स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट कराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं कि आप लोग भी प्रोत्साहित हो के आप लोग फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स ज्वाइन कीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स फॉर CWSM। इसमें CWSM का मतलब वही है, चिल्ड्रेन विद द स्पेशल नीड, जो दिव्यांग लोग होते हैं उनको कैसी नीड चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब जैसे काउंसलर क्या होता है, काउंसलर एक ऐसा ट्रेंड पर्सन होता है जो हमारे एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करता है। जैसे कि हो गया सोशल, हो गया इमोशनल, और बिहेवियर को वो बिहेवियर कैपेसिटी, और ये स्पोर्ट्स में ये हम लोग के इम्प्रूव कराने की कोशिश करता है। द रोल ऑफ काउंसलर इज द हेल्प ऑल स्टूडेंट्स इंक्लूड्स दोज विद स्पेशल नीड टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल, कोप बेटर विद द
disabilities and provide a safe supportive help। जो ये काउंसलर का रोल होता है वो जो स्पेशल जिन स्टूडेंट्स को स्पेशल नीड होती है वो उनको प्रोवाइड कराने के साथ साथ ये उनकी मेंटल डिसेबिलिटीज दूर करता है और उसको थोड़ा मोटिवेट करता है कि आप ये कर सकते हो, ये सारी चीजें हैं। उसके साथ रह के एक अच्छा बिहेव करता है, वार्तालाप उससे अच्छी करता है। इसके थ्रू वो अपना इम्प्रूवमेंट आती है उसके अंदर। जो एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या करते हैं, वो जो चिल्ड्रन की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, चिल्ड्रन हुआ या कोई भी इंसान हुआ उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, जैसे एक बच्चा होता है जो डिसेबिलिटी से ग्रसित होता है, वो कुछ खा भी नहीं सकता है, पी भी नहीं सकता है, ड्रेसिंग भी नहीं कर सकता है, टॉयलेटिंग भी नहीं, बाथिंग भी नहीं, ठीक, वो सारी एक्टिविटीज उसमें बिल्ड करने के लिए कोशिश करता है जो एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है, जो स्पेशल फॉर किड्स एंड बड़े लोगों के लिए, जो ओल्डेस्ट पर्सन है या बड़े लोग हैं या जो भी हैं उनके लिए वो स्पेशल टेक्निक के थ्रू या अपनी थेरेपी के थ्रू वो उन सभी गुणों को इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है। जैसे एक छोटा बच्चा हुआ, वो खाने में भी नहीं, खा भी नहीं पाता है, पीने के लिए भी नहीं हो पाता है, डिसेबल छोटा बच्चा, जैसे मान चलीजिए 1-2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा हुआ, नॉर्मल हुआ तो वो खाने पीने के लिए सारी चीजें वो सीख जाता है। अगर जो उसके अंदर डिसेबिलिटीज हुई तो वो बोल भी नहीं सकता है, खा भी नहीं सकता है, पी भी नहीं सकता है। उसको जब सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड कराएंगे तभी वो सारी चीजें कर सकता है। जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं वो सारी चीजें इम्प्रूव करते हैं इसमें। धीरे डे बाय डे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आता रहता है। अब फिजियोथेरेपिस्ट में क्या होता है, फिजियोथेरेपिस्ट या कि बेसिकली हमारा मूवमेंट से रिलेटेड होता है, हमारे बॉडी के बोन्स की मूवमेंट से रिलेटेड होता है। अगर जो आपके अंदर फिजिकली डिसेबिलिटी है तो उसको वो फिजियोथेरेपी दूर करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट जो लोग होते हैं वो दूर करते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर जो होते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर तरह तरह की एक्टिविटीज करा के वो जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनके अकॉर्डिंग जैसी उनको जरूरत होती है एक्टिविटीज, उस तरीके की एक्टिविटी कराने के साथ साथ वो उस बच्चे पे ज्यादा फोकस रहते हैं जिसके अंदर डिसेबिलिटीज होती है, कि वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करे। जब वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा तो वो अपने आप को इम्प्रूव करेगा। अगर जो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इम्प्रूवमेंट उसके अंदर नहीं दिखेगी। तो ये कोशिश करते हैं फिजिकल एजुकेशन के टीचर कि जो भी डिसेबल बच्चे होते हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए, उनके ऊपर बहुत ध्यान देते हैं जिससे कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। फिर आ जाता है स्पीच थेरेपिस्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलने में नहीं, उनके अंदर बोल नहीं पाते हैं, उनके जन्म से ही होती हैं ये सारी प्रॉब्लम्स। फिर टाइम टू टाइम अगर जो हम लोग स्पीच थेरेपिस्ट से के पास जाते हैं तो वो टाइम टू टाइम वो सारा बोलना उनको सिखाते हैं। ये आप जैसे फोटोज में देख सकते हैं कि वो बोलना सिखा रहे हैं बच्चों को, जिसमें लैंग्वेज डिसऑर्डर, स्पीच एंड लैंग्वेज, स्पीच थेरेपिस्ट वाले बच्चे ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है और स्पीच डिसऑर्डर होता है, वो बोल भी नहीं पाते हैं और उनको भाषाएं भी नहीं समझ में आती हैं। तो ये सारी चीजें बच्चों के अंदर वो स्पीच थेरेपिस्ट इम्प्रूव कराते हैं जिससे कि ये बच्चा एक सुन सके, बोल सके, वो समझ सके लोगों की बातों को समझ सके। फिर इसके बाद स्पेशल एजुकेटर। स्पेशल एजुकेटर ऐसे एजुकेटर होते हैं जो स्पेशल एजुकेटर डील्स विद चिल्ड्रेन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। द चिल्ड्रेन वे प्रॉब्लम्स इन ओरल इम्प्रेशन, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, रिटन कॉम्प्रिहेंशन, बेसिस रिएक्ट स्किल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं वो हमारे लिए ओरल इम्प्रेशन, जैसे हम लोग इम्प्रेशन जो हमारे होते हैं वो हम लोग इम्प्रेशन नहीं शो कर पाते हैं तो वो उसके ऊपर कार्य करते हैं, ठीक है, जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं। और फिर लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो लोग सुन नहीं पाते हैं उसके ऊपर वो फोकस करके बच्चों को सुनने लायक बनाते हैं। फिर रिटन इम्प्रेशन, जो बच्चे लिख नहीं पाते हैं उनको ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं या उनके साथ बैठ के या उनको हाथ पकड़ के लिखाने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं।
और बेसिक रिएक्ट स्किल जो हमारी बहुत ही ज़रूरी रिएक्शन स्किल्स होती हैं। जैसे हमें किसी ने बोला, जैसे आपने कोई जोक किया, मैंने हंस दिया, ठीक है, तो ये हमारा रिएक्ट हो गया। ठीक, अब जैसे कोई भी हमसे बैड न्यूज़ बताएगा तो थोड़ा उस पर उदास होते हैं, ये रिएक्शंस होते हैं। ठीक, अगर जो कोई नॉर्मल मोटिवेटेड बताएगा तो हाँ हम उसमें मोटिवेट हो जाते हैं, कोई मोटिवेशन सुन लिया तो हम उसमें मोटिवेट हो जाते हैं। रीडिंग कम्प्रिहेंशन मतलब हम पढ़ने में डिसेबल होते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तब उसके लिए स्पेशल एजुकेटर आके आपको पढ़ाने की कोशिश करता है। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, ये सारी चीज़ें जैसे आजकल एबाकस, ये सारी चीज़ें आ जा गई हैं। ठीक है, तो हम लोग ये सारी चीज़ें स्पेशल एजुकेटर के अंदर आती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज अपना सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and this video is share and my YouTube channel is subscribe. Okay, thank you.